अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम PP 127, NA 109 और NA 110 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा NA 230 के हवाले से भी बात करेंगे। जहां तक मेरी ज़ाती राय है, और मैंने अपने पिछले कई व्लॉग्स में भी इस बात का बारहा मरतबा इजहार किया है कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा लग पता जाएगा, और वही हुआ। जिस दिन रिज़ल्ट आया लग पता गया। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तजिया निगार जो है, एक सहाफ़ी जो है, उसको समझ आ रही होती है, वो देख रहा होता है, ग्राउंड रियलिटी को भी सामने रखता है और मजहबी जमातों की, सियासी जमातों की जो अंदरूनी सूरत हाल होती है उसको भी सामने रखता है, पिछले रिज़ल्ट को भी सामने रखता है, और लोगों की जो उमंगें हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उसका भी ख्याल करके वो एक तजिया पेश करता है। तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मौलाना अमल लुधियानवी साहब और मसरूर नवाज़ साहब और मुआविया आज़म साहब, जितने भी ये मजहबी रहनुमा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए और चूँकि इलेक्शन में हैं और यहाँ पे वोट डलना है, तो इन उम्मीदवारों का जो वोट है वो एक ही वोट है। अब मैं आपके सामने PP 127 का रिज़ल्ट रखता हूँ। देखिए, यहाँ से शेख अकरम साहब जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनको 50,232 वोट पड़े हैं, ठीक है। और राशिदा याकूब 16,207, चलो इसको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट थी। और इधर जो है मसरूर नवाज़ जंगवी साहब, गोया मसरूर नवाज़ जंगवी साहब का दरअसल मुकाबला था शेख अकरम से। ये दोनों कैंडिडेट, यानी जो वोटिंग हुई है तो उस हिसाब से देख के इन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला था और बड़ा टफ कंपटीशन था। ये टफ कंपटीशन भी मसरूर नवाज़ जंगवी साहब जीत सकते थे। 39,907 वोट जो हैं वो लिए हैं मसरूर नवाज़ जंगवी साहब ने, और साथ इसी एक ही जमात का, मतलब ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन वोट तो एक ही है। 10,063 वोट जो हैं वो पड़े हैं मौलाना अमल लुधियानवी साहब को। अब ये 10,163 वोट जो हैं लुधियानवी साहब के किसी काम के नहीं थे, लेकिन ये मसरूर नवाज़ जंगवी साहब के बहुत काम आ सकते थे, क्योंकि वो इनका वोट मिला के कुल जो है अब वो 10,325 वोटों से हारे हैं मसरूर नवाज़ जंगवी साहब। तो अगर 10,163 वोट मज़ीद मिल जाते हैं मसरूर नवाज़ जंगवी साहब को, तो ये जो गैप है सिर्फ 162 वोट का रह जाता, और ये भी 162 वोट का गैप जो है ख़त्म हो जाता अगर जमात में इख्तलाफ न होता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि हम भाई मसरूर नवाज़ साहब भी इसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे हैं, लुधियानवी साहब भी हमारे हैं, तो हम किसको वोट दें? बेहतर है हम देते नहीं हैं। या जमातों के अंदर जब इख्तलाफ पैदा होता है तो कुछ लोग जो है बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं, तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल साइड पे हो गए होंगे, तो इससे ऑब्वियसली इनको नुकसान हुआ है। तो ये जो सीट ये जीत सकते थे, ये इनके हाथ से चली गई। एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये हुआ कि NA 109 पे मौलाना अमल लुधियानवी साहब, जो कि 2008, 2013 और 2018 तीनों बार इलेक्शन हार चुके हैं, इस बार फिर जमात ने ये फैसला किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन भी चलाई है, और इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। शेख वकास अकरम को वो चैलेंजेस भी देते रहे। तकरीबन एक जलसे में तो उन्होंने 50 लाख का चैलेंज दिया कि शेख याकूब यहाँ आ जाए हमारे सामने, शेख वकास अकरम जो है हमारे सामने आ जाए तो हम उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। मौलाना ने घुड़सवारी भी की है, और इसके अलावा जो है ढोल की थाप पे लोगों ने रक्स भी किया, ये जो कि सरासर नाजायज़ और गलत काम है। मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करता। मजहबी लोगों के जलसों में मैंने तालियां बजती देखी हैं, उस पर मैंने क्रिटिसाइज़ किया था उस वक्त, और मैंने ये भी कहा था कि चूँकि जब इलेक्शन आएगा तो अब तो शायद इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन इलेक्शन आएगा तो इन्हें पता लगेगा कि कितना नुकसान होता है जब एक ही जमात के 2-3 कैंडिडेट्स मैदान में हों। तो ज़ाहिर है दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होता है और अपनी जमात को बहरहाल नुकसान ही होता है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो तकसीम हो जाता है। और वही हुआ कि वोट बैंक तकसीम हुआ, कुछ नाराज़गियाँ हुई, तलखियाँ हुई, जो भी हुआ। बहरहाल मौलाना साहब को पिछली दफ़ा 68,000 के लगभग वोट पड़े थे, लेकिन अब की बार जो है उन्हें सिर्फ 36,573 वोट पड़े। और शेख वकास अकरम, जो कि सही तरह से कैंपेन भी न कर सके, उसकी रीज़न आपके सामने है। इसके बावजूद भी पिछली दफ़ा वो मौलाना साहब से पीछे थे, 60,000 उन्होंने वोट लिया था, वो तीसरे नंबर पर थे। अब तीसरा छोड़ वो पहले पर आ गए, और इतनी ज़बरदस्त लीड से आए कि उन्होंने 1,76,586 वोट हासिल कर लिए, और जो है तकरीबन 1,40,013 वोटों की बढ़तरी से वो जीत गए। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, और बिला मुकाबला मैं तो इसको कहूँगा कि वो जीत गए, क्योंकि ये तो कोई मुकाबला नहीं है कि एक आदमी 1.5 लाख वोटों की लीड से जीत रहा है। तो 61,787 वोट तो शेख याकूब ले गए थे कि तजिया निगार उस वक्त कह रहे थे कि असल मुकाबला लुधियानवी साहब का और शेख वकास अकरम का है, शेख याकूब तीसरे नंबर पर रहेंगे।
یعنی ان کی اوورآل حلقے میں پوزیشن بہت ویک تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 61,787 ووٹ شیخ یعقوب بھی لے گئے۔ لیکن مولانا صاحب کو بہت نقصان ہوا، بہت ہی زیادہ نقصان ہوا۔ نہ صرف مولانا صاحب کو نقصان ہوا بلکہ مولانا صاحب کی جماعت کو بھی نقصان ہوا کہ شہیدوں کی سیٹ جس کو یہ لوگ کہا کرتے ہیں وہ سیٹ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اب دوسری طرف سے عاصم معاویہ سیال صاحب کو دیکھ لیں، وہ ہار گئے 95,419 ووٹوں سے، وہ بھی ہار گئے۔ 1,04,171 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ امیر سلطان صاحب نے 1,99,590 ووٹ حاصل کیے، اور یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی طرح سے فیصل صالح حجاج جو ہیں وہ بھی ہار گئے، 1,34,270 ووٹوں پہ رہے ہیں۔ اور محبوب جو ہے صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب وہ 1,69,578 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو 35,308 ووٹوں کی لیڈ سے وہ بھی جیت گئے۔ لیکن یہ دونوں جو کینڈیڈیٹ تھے، مذہبی جو کینڈیڈیٹ تھے، یہ بہت بڑے مارجن سے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ریزن، جماعتی اختلاف۔ تو میرے خیال میں اب جماعت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا مل بیٹھ کے کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یا بندہ جیت جاتا ہے یا بندہ سیکھ جاتا ہے۔ اوورآل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو مذہبی جماعتیں جو ہے وہ تقریباً ناکام رہی ہے، خاطر خاص سیٹیں نہیں نکال پائیں، سوائے JUI فے کے انہوں نے تقریباً 5-7 سیٹیں نکالی ہیں نیشنل اسمبلی کی، کوئی TLP کو میرے خیال میں 1 سیٹ ملی ہے، اور اس کے علاوہ رائے حق پارٹی دیکھیں تو اوورآل یہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حصے میں کوئی نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہے صوبائی لیول پہ بھی یہ ناکام رہی ہیں۔ ان مذہبی لوگوں کے اندر جو ہے اختلاف موجود ہے، اور یہ اس قدر اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، مل بیٹھنا، گپ شپ لگانا، کوئی کسی جنڈے پہ اتفاق کر لینا، اس کو یہ مناسب نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے obviously اس کا ان کو نقصان ہوا ہے اور الیکشن ہار گئے۔